आजकल विभिन्न अस्पतालों के अंदर, ओपीडी के अंदर और इवन एडमिशन्स के अंदर देखा जा रहा है कि जिसको हम सीजनल फ्लू या कॉमन कोल्ड बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, उसके काफ़ी मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस मौसम में हर साल होते हैं, लेकिन इस साल ये केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इस वक्त वायरस अटैक कर रहा है वो H3N2 वायरस है, जो कि सब जगह पर घूम रहा है। और इस वायरस की खासियत यह है कि ये प्राय किसी व्यक्ति को भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। रूटीन के अंदर तो इसका असर होता है कि खांसी हुई, जुकाम हुआ, नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर, कम से कम जो 5 साल से छोटे हैं उनमें, या बुजुर्गों के अंदर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में, या जिनको शुगर है, जिनको दमा है, जिनको कोई हार्ट की बीमारी है, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन भी कर रहा है। तो उस वक्त मरीज को दाखिल करने तक की नौबत आ जाती है। और ये कॉम्प्लिकेशन है। इसमें आप पूरा का पूरा अगर संसार का डाटा देखो तो यही इन्फ्लुएंजा जो है हजारों लोगों की जान यूरोप और अमेरिका के देशों में ले लेता है। तो ये जो समय है इसका फैलता जल्दी है, क्योंकि छींक से या खांसी से 6 फुट की दूरी तक के लोगों को ये अटैक कर सकता है, यानी कि हाईली कॉन्टेजियस माना जा रहा है। तभी आप देखेंगे कि एक घर में एक व्यक्ति को हुआ तो अल्टीमेटली ये सबको होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, सबसे पहला प्रिवेंशन जो है इंटरनेशनली जो माना जाता है वो इसकी वैक्सीन है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और रिकमेंड किया जाता है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, जो 65 साल से बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं, जिनको निमोनिया हो चुका है, जिनको दमे की शिकायत है, या जिनको हार्ट या किडनी फेलियर की बीमारियां हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन हर साल लगनी चाहिए। यहाँ मैं हर साल जो बता रहा हूँ इसका मकसद है कि ये वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, इसका म्यूटेशन होती रहती है, तो इसलिए ये हर साल वैक्सीन लेनी पड़ती है। और बच्चों के अंदर भी आवश्यक है कि आपने मान लो बच्चों को हेपेटाइटिस बी के साथ साथ बाकी इंजेक्शन लगे हों, तब भी ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अलग से लगवानी पड़ती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इसके अंदर अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो क्राउडेड जगह पे ना जाएं, ऐसी भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। और थोड़ा बहुत सिम्टम होते ही आपको अगर लगता है कि जुकाम हो गया, छींकें आ रही हैं, तो स्टीम सबसे इसमें उपयोगी चीज़ है। सादे पानी की स्टीम भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। शरीर दर्द हो रहा है तो पैरास्टामोल लें, या एंटी एलर्जिक्स हैं, लीवोसिट्राजिन टाइप जो दवाइयाँ हैं, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल दवाइयाँ हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके साथ में शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है, उसकी दवाइयों का सेवन करते रहना है आपने। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो आपके अपने जो आपका फैमिली डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके पास आपको जाना चाहिए। साथ में पानी अच्छी मात्रा में पीते रहें। अगर आपको जुकाम खांसी लगा है, चाहे आप थोड़ा कोसा पानी करके और उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट होने की संभावना बनी रहेगी। तो यानी कि मतलब यह है कि एक तो प्रिवेंशन रोका जाए, प्रिवेंशन के बाद अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसको हमने फैलने से बचाना है। ये हमारा सबका इसके अंदर मकसद होना चाहिए। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो इसमें ये नहीं है कि ये कॉमन कोल्ड है, ये हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ वल्नरेबल ग्रुप जिनकी मैं बात हमेशा करता हूँ, उन लोगों को अपने डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। अमूमन इसके अंदर एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अगर चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है, एक्सरे के अंदर कुछ आ रहा है, या प्रोलॉन्ग्ड कफ एंड कोल्ड है, तो उन लोगों के अंदर आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी पड़ सकती है। कुछ विरले केसेस के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स की भी जरूरत पड़ती है, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। एंटीवायरल ड्रग्स जो है, टेमीफ्लू टाइप जो है,
वो इन्फ्लुएंजा के अंदर काफ़ी कारगर होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को वो नहीं देना होता। जो बीमार लोग हैं, जिनको जो किडनी की या हार्ट की या उनको बीमारियां हैं, उनके लिए एंटीवायरल ड्रग्स लेना आवश्यक है। तो साथियों, इस मौसम के अंदर जब ये बीमारी इतनी फैल रही है तो हम सबको ध्यान रखना होगा, प्रिकॉशन रखनी होगी, और आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।